हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 8, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन रिसर्च क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, डिजिटल लिटरेसी को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है। ऑनलाइन रिसर्च इज द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक। ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि अगर हम लोग जिसको यूज करते हैं किसी भी चीज को इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज सच एज आर्टिकल, रिपोर्ट्स और वीडियोस टू गैदर नॉलेज। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, मतलब किसी भी चीज के बारे में हम लोग सर्च करते हैं। हम लोग रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिस तरह के यूट्यूब पर हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पर इसी तरह से हम लोग देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन रिसर्च। मतलब ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑनलाइन रिसर्च। ठीक है, द गोल ऑफ द ऑनलाइन रिसर्च इज टू कलेक्ट करेक्ट, ट्रस्टवर्थी एंड करंट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ऑनलाइन रिसर्च का गोल ये होता है कि हम लोग जो जिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो करेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थी हो। ठीक है, और वो करंट इंफॉर्मेशन से मैच करती हो, ताकि वो हमें हेल्प करे आजकल के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमें जो है वो हेल्प करे। ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है आजकल के एरा में, क्योंकि हर एक चीज जो है वो आजकल जो होगी डिजिटल होगी और सब कुछ जो है वो इंटरनेट पर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज पीपल टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा जो अहम है वो ये है कि हम लोग बहुत इजीली और क्विकली किसी भी चीज के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, नोइंग हाउ टू सर्च फॉर एंड यूज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज अ वैल्यूएबल स्किल। मतलब अब आजकल के अगर हम लोग इस वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, हर एक चीज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होती जा रही है और हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है। इवन के लोगों के बिजनेसेस, एजुकेशन तक ऑनलाइन हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इसलिए आजकल के दौर में जो है ना ऑनलाइन रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी स्किल भी है। अब ऑनलाइन रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज को, रैंडम चीज को जो है वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, लेकिन ऑनलाइन किसी भी चीज को सर्च करना ये भी एक स्किल है। मतलब सर्च करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं और उन वेज को यूज करते हुए हम लोग जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। It helps a student to complete their homework, allows professionals to stay updated in their fields, and assists everyone in making informed decision। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनकी ऑनलाइन, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनके होमवर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, हम लोग जो है वो यूट्यूब पर डिफरेंट एजुकेशनल चैनल्स को सर्च करते हैं और वहां से जाकर जो है वो हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। तो इस चीज का मतलब है कि हम लोग जो है वो अपने होमवर्क्स वगैरह को कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन रिसर्च के जरिए। तो ऑनलाइन रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको जो है ना किसी भी चीज को ऑनलाइन सर्च करने के डिफरेंट वेज हैं, जिससे मतलब अच्छे तरीके से हम लोग, जितने अच्छे तरीके से हम लोग सर्च करेंगे, जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा हमें ऑनलाइन रिसर्च में जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च। ऑनलाइन रिसर्च की टाइप्स हैं कुछ जो यहाँ पे दी गई हैं, 5 दी गई यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इन 5 टाइप्स को पढ़ेंगे। ऑनलाइन रिसर्च कैन बी कैटेगराइज इनटू द डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द पर्पस एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द ऑनलाइन रिसर्च आर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। जनरल इंफॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि बेसिक टॉपिक्स जो भी होते हैं, रैंडम टॉपिक्स को जो है वो इंटरनेट पर सर्च करना। वन कैन यूज सर्च इंजन लाइक गूगल टू फाइंड आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और वीडियोज दैट प्रोवाइड जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम लोग जनरल नॉलेज के लिए जो है वो किसी भी चीज को अगर सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च। मतलब हम लोग ज्यादातर किस चीज के बारे में जानना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गूगल को, हमारे ये जो ब्राउजर्स हैं इनको यूज करते हुए जो है वो हम लोग किसी भी चीज को सर्च करते हैं। ठीक है, किसी मैच का स्कोर देखने के लिए, किसी भी चीज, जनरल चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक रिसर्च होती है, वो होती है एजुकेशन की किसी चीज को जो है वो सर्च करना, एजुकेशनल किसी टॉपिक को सर्च करना। दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन फाइंडिंग स्कॉलरली इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो हम लोग सर्च करते हैं उसको बोलते हैं एकेडमिक रिसर्च।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर बुक्स, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स फ्रॉम एजुकेशनल वेबसाइट्स, लाइब्रेरीज और डेटाबेसेस। ठीक है, इसमें आ जाता है कि हम लोग किसी बुक को जो है वो किसी बुक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, और इवन हम लोग पास्ट पेपर्स वगैरह को भी जाके चेक करते हैं वेबसाइट्स पर, एमसीक्यूज, इसको डिफरेंस इस तरह से जाके, इसको बोलते हैं एकेडमिक रिसर्च। मतलब एजुकेशन के बारे में हम लोग जो भी सर्च करते हैं उसको बोलते हैं एकेडमिक रिसर्च। उसके बाद आ जाती है मार्केट रिसर्च। This type is used by businesses and entrepreneurs to understand market trends, customer behavior and competitions। ठीक है, ये वाली जो रिसर्च होती है मार्केट रिसर्च, ये ज्यादा यूज करते हैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, वो लोग देखते हैं मार्केट में आजकल कौन सी चीज ज्यादा ट्रेंड में जा रही है, वो अपने कस्टमर्स का बिहेवियर देखते हैं और अपनी कंपटीशन को चेक करते हैं कि आजकल कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप पर जा रही है। ऐसी रिसर्च को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, वो बिजनेसमैन को जो है ना हेल्प करती है ऐसी रिसर्च। ठीक है, ताकि वो लोग वो ट्रेंड्स को देखते हैं और उसी हिसाब से जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद है फैक्ट चेकिंग रिसर्च। दिस टाइप इज यूज टू वेरीफाई इफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। ठीक है, फैक्ट चेकिंग रिसर्च को हम लोग यूज करने के इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी चीज के बारे में क्या ये चीज वाकई वैलिड है या वाकई ये चीज हकीकत में है या नहीं, या ये चीज एक्यूरेट है या नहीं। इट इन्वॉल्व चेकिंग मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हम लोग जो है ना फैक्ट्स की करेक्टनेस को चेक करने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट चेकिंग रिसर्च। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेल्थ रिसर्च। This type involves finding information related to the health issues, medical treatments और health care services। मतलब हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें इंटरनेट पर सर्च करते हैं उसको बोलते हैं हेल्थ रिसर्च। हम लोग जो है वो डिफरेंट मेडिसिन के बारे में, डिजीज सिम्टम्स के बारे में जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेल्थ रिसर्च। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, इसकी हम लोगों ने 5 टाइप्स देखी। अब हम लोग देखते हैं कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। Digital literacy is the ability to use digital tools such as computers, smartphones and the internet to find, understand, create and share information। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिजिटल टूल्स को किस तरह से यूज करना है। मतलब कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इंटरनेट को, किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इंटरनेट को और इन डिजिटल टूल्स को किस तरह से यूज करना है, इसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। इट इन्वॉल्व several skills including using search engines to look up information, assessing whether online sources are reliable or not, एंड प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम लोग सर्च इंजन मतलब गूगल पर, क्रोम पर, किसी भी चीज पर जो भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखना होता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं ये रिलायबल हैं या नहीं। मतलब डिजिटल टूल्स का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग इन डिजिटल टूल्स को ऑनलाइन रिसर्च के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड सेवरल इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट हेल्प पीपल यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। इसके की कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है यूजिंग टेक्नोलॉजी। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आ जाता है कि हमें डिजिटल टूल्स यूज करने आने चाहिए, कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। इट इंक्लूड्स नोइंग हाउ टू ओपन प्रोग्राम, यूज एप्लीकेशंस एंड नेविगेट वेबसाइट्स। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह से प्रोग्राम्स को ओपन करना है, किस तरह से वेबसाइट्स को ओपन करना है और किस तरह से हम लोगों ने वेबसाइट्स के जरिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। Example, if a student uses a computer to write a report for school, they need to know how to use word processing software to type and format their report। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो स्कूल की कोई रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवानी या कोई असाइनमेंट वगैरह लिखना है तो उसको पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को जो है मैंने किस तरह से यूज करना है। ठीक है, उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके टूल्स के बारे में उसको पता होना चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिव रिपोर्ट को तैयार कर सके। इसको बोलते हैं कि यूजिंग टेक्नोलॉजी हम लोग जो है वो हमें कौन कौन से टूल्स यूज करने आते हैं। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन मीन्स यूजिंग सर्च इंजन टू फाइंड डाटा ऑन द इंटरनेट। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन का यही मतलब है कि हम लोगों ने अपने टूल्स को और सर्च इंजन को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को सर्च करना ऑन द इंटरनेट। दिस स्किल्स इंक्लूड्स एंटरिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड रिफाइनिंग सर्च रिजल्ट टू लोकेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि सर्च करने के बहुत से तरीके होते हैं। अब अगर हम लोग अच्छे तरीके से सर्च करेंगे, एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, तो हमें उसका जो आंसर है वो भी अच्छा मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को यूज करना जो कि रेलिवेंट हो सर्च करते वक्त। ठीक है,
उसके इसकी एग्जांपल है, फार्मर्स इन पंजाब वांट टू लर्न अबाउट न्यू क्रॉप इरिगेशन मेथड्स, दे यूज गूगल टू सर्च फॉर टर्म्स लाइक मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स फॉर वीट। ठीक है, इस एग्जांपल दी गई है कि अगर पंजाब में कोई फार्मर्स हैं, वो क्रॉप के इरिगेशन मेथड्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या यूज, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स फॉर वीट। मतलब हमें कीवर्ड्स जो है वो रेलिवेंट यूज करने चाहिए ताकि हमें एक इफेक्टिव सर्च और उस इफेक्टिव सर्च का जो है वो रेलिवेंट आंसर मिल सके। उसके बाद है वैल्यूएटिंग सोर्सिंग sources. Evaluating sources involves checking if the information you find online is reliable. This includes looking at who created the content and whether it comes from a trustworthy source. मतलब अब अगर हम लोगों ने कोई चीज सर्च तो कर लिया, तो अब हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो हम लोगों ने चीज सर्च की है, ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है भी या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है भी या नहीं। अब हम इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्रिएटर कौन है। ठीक है, हमें पता होगा कि ये वाला जो क्रिएटर है, इसकी इनकी जो हर एक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, कुछ भी झूठ नहीं होता या इररेलेवेंट नहीं होता। इसको बोलते हैं वैल्यूएटिंग सोर्सेज। मतलब वैल्यूएटिंग का मतलब होता है जज करना। मतलब हम लोग सोर्सेज को जज कर रहे हैं कि जिन सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो एक्यूरेट भी है या नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं तो वैल्यूएटिंग सोर्सेज। ठीक है, हम लोगों ने इसमें सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, उसकी टाइप्स को पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, और उसके हम लोगों ने पढ़े की कंपोनेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।